दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यू वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलो देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा में न्यू वैकेंसी निकली हुई है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन। ये पियोन की वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्टिंग हो चुकी है, 3 मई से हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 23 मई। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी है। जैसे आंध्र प्रदेश की 22 वैकेंसी हैं, SC वालों के लिए 3 वैकेंसी है, ST वालों के लिए 1 और OBC वालों के लिए 5 और EWS वालों के लिए 2 वैकेंसी और जनरल वालों के लिए 11 वैकेंसी और ये PWD कैंडिडेट और ये एक्स सर्विसमैन के लिए। और इसी तरह ये स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी है। मैं ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टोटल 500 वैकेंसी है। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें ये पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट पियोन की वैकेंसी रहने वाली है और टोटल 500 वैकेंसी है। मिनिमम एज 18 साल रहने वाली है और मैक्सिमम एज 26 साल रहने वाली है। और इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास आप होने चाहिए। उसके बाद आपको प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट से, उस स्टेट की आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और ये आपको रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी रखी है, आपको क्या काम करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद हम देखते हैं स्केल ऑफ पे, जिसमें आपका बेसिक पे 19,500 रुपये रहने वाला है और ये आपका 19,500 से 37,805 तक आपका ये स्केल पे रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें और भी अदर, जैसे DA, HRA, CA, स्पेशल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, स्पेशल पे और लीव फेयर, ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं इसकी, जिसमें आप सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के हों, भूटान के। और इसकी अब देखते हैं एज क्या रहने वाली है। एज आपकी 1 मई से काउंट की जाएगी, जिसमें मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 साल के आप होने चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 1 मई 1999 से और 1 मई 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और बोथ डेट्स इंक्लूसिव, ये दोनों डेट भी शामिल है इसमें। और फिर देखते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन। शेड्यूल कास्ट, SC और शेड्यूल ट्राइब, SC ST के लिए 5 साल की छूट है। अदर बैकवर्ड क्लास, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट है। और पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज एंड डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। आपके डिसेबिलिटी पर्सन के लिए आपको 10 साल की छूट दे रखी है। और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए भी छूट दे रखी है। हाँ, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने ऊपर देख रखी है, जो द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेल 10th स्टैंडर्ड पास, आप 10th पास होने चाहिए। और आप प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी, जिस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस स्टेट की आप भाषा आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज देखने वाले हैं, जिसमें जिसमें आपकी OBC, EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये रहने वाले हैं। और अदर कैंडिडेट जैसे वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रहने वाले हैं। लोकेशन और पोस्टिंग में जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ का रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 25 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें मीडियम ऑफ टेस्ट आपका इंग्लिश में रहने वाला है और आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं इसमें। मतलब आपको सेक्शन वाइज इसको देखते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। आपका टेस्ट इंग्लिश और हिंदी में आएगा, 20 मिनट इसमें भी मिलेंगे। उसके बाद में अर्थमेटिक में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। और उसके बाद हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं, इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं, 20 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल आपको 80 मिनट्स मिलेंगे और टोटल नंबर 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं आपका इसमें दे रखा है, जैसे
स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश है और मीडियम और एग्जामिनेशन किस किस लैंग्वेज में रहने वाला है। इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में आपका एग्जाम की भाषा रहने वाली है और आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए यहाँ की तेलुगु और उर्दू। वैसे ही अदर स्टेट की दे रखी हैं, जैसे दिल्ली वालों के लिए आपका एग्जामिनेशन लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहने वाली है और लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी है। वैसे ही हरियाणा वालों के लिए आपका टेस्ट इंग्लिश और हिंदी में आएगा, लैंग्वेज आप हिंदी या फिर पंजाबी आनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो उसकी पेनल्टी लगने वाली है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑल सेक्शन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 0.25 ऑफ द मार्क्स टू द दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज द पेनल्टी फॉर एरर एंड करेक्ट if a question is left blank no answer is given by candidate there will be no penalty for the question। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत जाता है तो उसके आपको 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे और अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हैं ना उसके आपको नंबर मिलने वाले हैं और ना ही कटेंगे। उसके बाद हम देखने वाले एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट मेथड ऑफ सक्सेशन। जैसे आपके ये एग्जामिनेशन सेंटर के नाम दे रखे हैं, अगरतला, देहरादून, इंदौर, लेह, पौंडीचेरी, उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, धनबाद रहने वाला है, जबलपुर, लखनऊ, पुणे, ये आपके एग्जाम सेंटर के नाम दे रखे हैं। आप इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कट ऑफ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन। आपको प्रत्येक सेक्शन वाइज कट ऑफ लगने वाली है और उसमें आपको सेक्शन वाइज पास होना पड़ेगा। एंड आल्सो ए मिनिमम लोकल टोटल स्कोर इन द ऑनलाइन टेस्ट। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी इन स्टेट अप्लाइड फॉर मार्क्स सिक्योर्ड बाय हिम। और प्रत्येक राज्य की अलग अलग कट ऑफ लगने वाली है और कैटेगरी वाइज तो कट ऑफ लगेगी और स्टेट वाइज कट ऑफ भी अलग अलग लगने वाली है। ऑनलाइन टेस्ट एंड कट ऑफ ईच सेक्शन एंड टोटल मार्क्स डिसाइडेड बाय द बैंक स्टेट वाइज द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपके 100 नंबर पर लगने वाली है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।